अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर मेजरमेंट्स का टॉपिक एरर्स और अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। एरर्स बेसिकली क्या होते हैं? हमने पहले भी बात की कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो फिज़िक्स के बारे में बताती है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बॉडी के बारे में बताती है, तो वो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के बाद पता चलती है। ठीक है, अब जब भी हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो वो हमेशा परफेक्टली मेजर नहीं होती, हमेशा वहाँ पे एरर होता है। एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ये हमेशा एरर एग्जिस्ट करता है, हम क्योंकि इंसान की जो क्रिएशन है ना, वो एक लिमिटेड क्रिएशन है। वो लिमिट तक ही सोच सकता है, लिमिट तक ही डिवाइसेस ईजाद कर सकता है। उसकी अपनी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन हम बहुत ही छोटा सा एक पोर्शन देख सकते हैं। इतनी बड़ी साउंड जो है वो रेंज है, लेकिन हम बहुत छोटा सा साउंड रेंज सुन सकते हैं ना, बहुत कम साउंड सुन सकते हैं ना, बहुत ऊंचे साउंड सुन सकते हैं। इसी तरीके से हम जो दुनिया देखते हैं वो 3 डायमेंशनल दुनिया होती है। हम इससे आगे हम 3 डायमेंशन के आगे कोई चीज़ तसव्वुर कर ही नहीं पाते। हमारे लिए ये मुमकिन ही नहीं कि हम 4 डायमेंशन में कोई चीज़ तसव्वुर कर पाएँ। ठीक है, हमने देखी सिर्फ 3 डायमेंशन, तो ये हमारी बहुत सी लिमिट्स हैं। ये कुछ बहुत सी लिमिट्स में से चंद लिमिट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम इंसान लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह की कुदरत तो अनलिमिटेड है ना, तो इस वजह से जो ट्रू वैल्यू होगी वो हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा कोई ना कोई एरर रह ही जाएगा। ठीक है, अब एरर किस वजह से होते हैं? ठीक है, एरर क्यों होते हैं? उनकी 3 वजहें होती हैं। एक ये कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है बंदा, जो मेजर वैल्यू कर रहा है, वो या तो इनएक्सपीरियंस्ड है, या उसकी कोई अपनी कमज़ोरी है, निग्लिजेंस है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक लिमिट होगी, या लिमिट ना भी हो तो एक बंदा अगर इनएक्सपीरियंस है तो वो गलत मेजर वैल्यू शो करेगा, रीजंस, कॉजेस। ठीक है, दूसरा ये कि जो हम एपरेटस यूज़ कर रहे हैं वो ही गलत है, वो ही फॉल्टी एपरेटस है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ का टाइम नोट करें कि एक बंदा कितनी देर में भागा है, और जिस वॉच से वो मतलब टाइम नोट कर रहे हैं, जैसे स्टॉप वॉच से हम टाइम नोट करें, वो ही गलत है, उसमें कैलिब्रेशन गलत की हुई है, तो हम कभी भी ठीक से मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो तीसरा रीज़न है वो है इनएप्रोप्रिएट मेथड, कि हम वो तरीका ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑप्टिक्स के लैब में कभी भी एक्सपेरिमेंट करें, तो बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हम लाइट के साथ करते हैं। ठीक है, और क्योंकि लाइट होती है, हम उसकी डिफरेंट इंटरेक्शंस को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हमें डार्कनेस चाहिए। डार्कनेस अगर नहीं होगी तो हमें कभी भी सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमारे पास एक मेथड है, अगर हमने इस मेथड को नहीं चूज़ किया तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आएंगे। ठीक है, ये 3 कॉजेज़ हैं हमारे पास एरर के। कौन से एरर होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर कौन से हैं? पहला जो टाइप है वो है रैंडम एरर। ठीक है, अब इसकी कोई वजह नहीं होती है। मैंने आपको पहली बात बताई कि जो हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास लिमिट है हर एक चीज़ को बनाने की, तो इसलिए एरर तो हमेशा मौजूद होगा। तो उस मौजूदा एरर को रैंडम एरर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी चीज़ बनाई, ये हमारे पास पेंडुलम है, पेंडुलम पहले यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर वापस यहाँ आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। हम ये टाइम नोट करें कि कब यहाँ से जाकर यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट कर रहा है और वापस आने तक जो टाइम है उसको कितना लगेगा। ठीक है, किसी ने नोट किया 12 सेकेंड्स, किसी ने 11 सेकेंड्स, किसी ने 9 सेकेंड्स, फिर 13 सेकेंड्स, फिर 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो हैं वो दौरानिया में जो है हमारे पास टाइम मुख्तलिफ होगा। ये रैंडम एरर है, सेम रीडिंग्स नहीं आ रही, तो इस रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे, और जितनी बार भी हमने रीडिंग्स ली, हमने 1 2 3 5 बार रीडिंग्स ली, तो हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवरेज। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे पास जितनी हम ज़्यादा रीडिंग्स लेते जाएंगे उतना ही हमारे पास एरर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसकी कंपैरिजन में एक और जो है वो एरर होगा, वो है सिस्टमेटिक एरर। अब ये कौन सी चीज़ है? वो ये सिंपली एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास जो भी एपरेटिस है उसकी तो कैलिब्रेशन गलत हुई हुई है, या वो खुद ही इतना अच्छा जो है वो अच्छा एपरेटिस नहीं है, नॉट अ गुड एपरेटिस,
जिसकी वजह से हमारे पास जो एरर है वो अच्छा नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी ही सिस्टम को लें तो यहाँ पे तो 9 सेकेंड्स ठीक है कंपेयर में, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास आई मतलब 180 सेकेंड और फिर 180 सेकेंड, मतलब वैल्यूज बिल्कुल करीब करीब आ रही हैं, लेकिन तुक नहीं बनती ना कि इतने टाइम के बाद किस तरीके से ये इतना छोटा सा टाइम लेने वाला सिस्टम जो है वो इतना टाइम किस तरह बता रहा है। तो इससे पता चला कि जो हमारे पास स्टॉप वॉच है उसमें फॉल्ट है। तो हम किसी बेहतर स्टॉप वॉच को कंपेयर करेंगे या तो फिर हम रिप्लेस करेंगे। इस तरह हम इस सिस्टमेटिक एरर से वो जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एरर्स के बारे में पढ़ा। 2 किस्म के एरर्स होते हैं, कॉजेज़ पढ़े उसके, ठीक है, और उसके टाइप्स पढ़े और किस तरह हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, हमने उनको ये पढ़ा। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।